शादरा को क्रॉस करने के बाद से कई पॉइंट्स पे ऐसे लगा कि यार क्या खूबसूरत नज़ारा है, वीडियो बनाए। लेकिन जहन में ये भी होता था कि यार आगे चल के तो क्या ही सीन मिलेंगे, मगर जहन सोच नहीं पाता था कि वो कैसे सीन होंगे। तो ये देखें, ये अब हम केल से जा रहे हैं टुवर्ड्स तौबट, और रास्ते में ऐसे खूबसूरत नज़ारे कि अकल दंग रह जाती है। जहाँ इतना खूबसूरत लैंडस्केप था, वहीं पे गाड़ी का ड्राइव करना और भी मुश्किल था। और स्नोफॉल शुरू हो गई। हिलमत के पास जाके ड्राइवर ने आगे जाने से मना कर दिया। फिर खैर एक और टॉबट की गाड़ी आ गई, उसमें हम बैठे, लेकिन आगे का रास्ता इंतहाई ख़राब था, जिसमें फिर गांव वालों ने मिल के रास्ते को मट्टी डाल के थोड़ी सी ट्रैक्शन बनाई कि जीप उसके ऊपर चल पड़े। लेकिन बहुत ही मुश्किल से हम वहाँ से आगे पहुँचे। ये जनाब केल से अब ताओबट के लिए जाने लगे हैं। रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, सारे कह रहे थे कि ना ही जाए, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार देखते हैं कि कैसा रहता है। तो जो जीप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से पहुँच जाए। कोहरा बहुत ज़्यादा है, अब देखते हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ी तो ताऊबड़ की होगी है जो जा रही है, एक लोकल माना है, वो पहले एक गांव तक जा रहा था, लेकिन अब आगे लेके जाएगा। बाइक हमने यहाँ पे पार कर दी है। ये होटल है हिल्स के इन होटल रेस्टोरेंट के नाम से, न्यू गैरन वैली होटल। अच्छा है, दो नाम पे। लॉक कर दिए मैंने, लॉक है। अच्छा, ये रास्ता केल से लेके ताओबट का आगे चल के इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि रोड पे बहुत ही स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ उतराइयाँ हैं और सारी कोरे में बर्फ़ में कवर्ड है। अब यहाँ से अक्सर जो जीप्स हैं ना, उनके एक्सीडेंट हुए हैं। तो बजाय इसके कि हम यहाँ से प्राइवेट जीप कराते, तो वो कोई भी ड्राइवर जिससे बात करें कॉन्फिडेंटली कह तो देते हैं, लेकिन जो लोग रूटीन में जाते हैं, रिकमेंडेड यही है जो वहाँ पे हमें भी बताया कि उनके साथ आप जाएं, तो वो सेफली, क्योंकि वो इन रास्तों पे हर रोज़ चलाते हैं, दिन रात चलाते हैं, तो वो दे आर मोर यूज टू जो कंडीशंस है। बाकी कोई रूटीन में सिर्फ 2 या 3 गाड़ियां हैं जो जाती हैं, उसके अलावा कोई भी गाड़ी है वो उन रास्तों पे रूटीन में नहीं चलती। तो ड्राइवर बेशक अच्छे होंगे, लेकिन बट दे आर नॉट यूज टू द कंडीशंस। तो इसलिए बेहतर ये है कि लोकल गाड़ी के ऊपर आप जाएं। थोड़ा सा ये है कि तंगी होती है, लेकिन सेफ है। ये रास्ते जितने ज़बरदस्त हो गए हैं, अभी से आप ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से बर्फ़ में कवर्ड है रोड, और इसके ऊपर फिर जब चढ़ाइयाँ उतराइयाँ आएंगी तो कोरे में गाड़ी का चलाना, नॉर्मल जो लोग हैं वो तो कोई भी अपनी गाड़ी पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे आना ही है तो चेन्स के साथ आए, स्ट्रॉन्ग किस्म की चेन्स हों तो फिर चलो ठीक है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड यही है कि लोकल ड्राइवर्स के साथ आएँ। बाकी अभी तो ये स्टार्ट है, आगे चल के ये सीन और भी ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। साइड पे जो दरिया है वो भी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो ज़्यादा, अभी तकरीबन यहाँ पे अराउंड 60% जमा हुआ है, लेकिन कई पॉइंट्स पे इवन 100% जो है ना वो भी जमा हुआ आएगा। अब वो आपको दिखा पाएंगे कि नहीं, अब देखते हैं आगे चल के वीडियो में, लेकिन बहुत कमाल का लैंडस्केप है ये। रोड्स के ऊपर ड्राइवर्स का कॉन्फिडेंस देखने वाला था कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार इतनी तेज़ी से ये यहाँ पे जीप वगैरह चला सकेंगे, लेकिन
वो तो जिस तरह चला रहे थे, इवन चेन्स भी नहीं लगाई हुई थी, वो तो ऐसे समझ रहे थे कि ऐसे कोई रोड है और उसके ऊपर कुछ मसला है ही नहीं। अब ये कॉन्फिडेंस होता है एक बंदे का जो एक रोड के ऊपर रोजाना जीप चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो वो ही फील्स दैट कॉन्फिडेंट। दैट इज व्हाई इट्स रिकमेंडेड कि आप लोकल ड्राइवर्स के साथ आएं जो इन रोड्स के ऊपर कंडीशंस के लिए पूरी तरह से जानते हैं, हर खड्डे को जानते हैं, हर मोड़ को, ऊंचाई को, उतराई को जानते हैं। बीच बीच में कुछ जगहों पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती थी हल्की फुल्की, और उसके बाद फिर आगे चल के जाते हैं तो रुक जाती थी। तो ये एरिया गालिबन ऐसा ही था कि जहाँ पे इस तरह से मामलात वो चलते रहना था। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशंस है ना, जो बाहर मंजर नज़र आ रहा था, मैं कहता हूँ कमाल। काश कि हम अपनी गाड़ी पे या अपनी सवारी के ऊपर यहाँ पे आ सकते, तो फिर यह है कि बंदा रुक के हर सीन को एंजॉय करता है, फिर वो एक आज़ादी अलग लेवल की होती है। ये जीप पे इस तरह से जाते हुए जो है थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार कई जगह ऐसी खूबसूरत नज़र आती थी जहाँ पे दिल करता था कि यार काश रुक जाए, लेकिन बस वो फिर पॉसिबल नहीं है। बाकी लोग ऊपर गाँवों में कई खड़े हुए वेट कर रहे होते थे कि किस वक्त ये गाड़ी आएगी। उन्होंने कांटेक्ट किया होता था, क्योंकि 2 या 3 ड्राइवर ही हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे रास्तों में रहते हैं, जो गांव आते हैं, जिन्होंने आना जाना हो, तो वो फिर इन लोगों के साथ राब्ते में होते हैं और फिर वो पूछते रहते हैं कि यार कहाँ पे पहुँचे हो, चल गए हो कि नहीं। तो इस तरह से फिर वो अपनी मूवमेंट को प्लान करते हैं। एक और चीज़ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रैवल करते हो तो वो आपको जो बनती है कि लोकल अक्सर उन्होंने गाने लगाए होते हैं अपनी लोकल जो ज़ुबानों में, या फिर कुछ बहुत पुराने किस्म के 90s के 80s के गाने हैं, अक्सर वो आपको मिलते हैं। तो ये भी डिफरेंस जो है ना, एक आपको एक आम अपने गाड़ी में या किसी अपने ग्रुप के साथ ऐसी जगहों पे जाते में और लोकल्स के साथ जाने में ये चीज़ फील होती है। तो मुझे याद है शंदूर में जब हम गए थे, वहाँ पे भी हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर हम लोकल जीप के ऊपर बैठ के वहाँ पे पहुंचे थे पोलो ग्राउंड पर, और उन्होंने बड़े शना ज़बान की में कोई गाने थे वो लगाए हुए थे, वो अक्सर जो है ना वो याद आते हैं। ये कुछ पॉइंट फिर वैसे ही आगे जहाँ पे 100% आपको तकरीबन दरिया फ्रीज हुआ नज़र आता है। तो इस तरह की काफ़ी सारे पॉइंट्स आए हैं। बेसिकली कुछ ऐसे पहाड़ों के जहाँ पे एंगल है जहाँ पे धूप नीचे तक नहीं पहुँच पाती, तो वो एरियाज़ तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं, और जहाँ पे धूप फिर भी लगती रहती है तो वो कुछ अरसा मज़ीद रह जाते हैं। लेकिन आगे चल के विदिन अ फ्यू वीक्स टाइम ये पूरे का पूरा जम जाता है। ये जगह एक ऐसी आई थी जहाँ पे बिल्कुल दरिया के साथ साथ चल के गाड़ी या रोड जो है बिल्कुल करीब होती है, और यहाँ पे बर्फ़ के जिस तरह से ढेले बने हुए हैं और कई जगह पे बिल्कुल बर्फ़ बनी हुई है, तो वो ज़बरदस्त लग रही थी। अब इसको देख के फिर मुझे याद आ रहा था कि पंडर में जब हम गए थे, पंडर से गिलगित से पंडर सर्दियों में, वहाँ पे भी इस किस्म के सीन नज़र आए थे। लेकिन दरिया खैर वहाँ पे तेज़ था, उधर पानी इतना जमा हुआ नहीं था जितना यहाँ पे जमा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन खलती लेक वो जमा हुआ था। तो अब यहाँ पे इस जगह को विज़िट करने के बाद दिल बड़ा कर रहा है कि यार कि वो एरिया भी जाके देखें कि अगर ये यहाँ पे इसका ये हाल है तो वो उन एरियाज़ का क्या हाल होगा। तो मैं कहता हूँ कमाल। आई होप कि आप लोग भी इस किस्म के सीन्स को, इन रास्तों को उतना ही एंजॉय कर रहे होंगे जितना हम लोग। ये जनाब इस वक्त हेलमेट में, और यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ स्नो शुरू हो गई है, और
ड्राइवर ने आगे जाने से इनकार कर दिया। पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो है तौबट की, तो देखते हैं अगर उसके साथ बात हो जाती है तो जाएंगे आगे। क्या हाल चाल? ठीक है। क्या नाम है आपका? मुबशर। मुबशर। मोटा मुबशर? मोटा तो मैं हूँ। मेरे से ज्यादा मोटा कौन है यहाँ पे? तुम। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे से ज्यादा मोटा तो कोई हो नहीं सकता। हाँ। और आपका क्या नाम है? इकराम। इकराम गुलाम मोहम्मद। और आपका? अबू बकर। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? आकिब। हाँ। अच्छा चलो जबरदस्त। चलो खेलो, आप लोग खेलो। ये जनाब वो जीप वाला है जो हमें इधर ही छोड़ के, तो अब आगे नहीं जा रहा, वापस जा रहा है। वो एक और जीप आ रही है। चले लेट्स सी कि वो उसमें जगह बन जाए और हम तौबट चले जाए। ये जनाब अभी तौबट से पहले एक चढ़ाई आई है यहाँ पे। अब ये जीप वाले मिट्टी डालेंगे, सारे उतर गए हैं जो जीप में बैठे हुए थे, और वो फिर आगे चल के बैठेंगे। ये जवान है जो अभी वो डालने लगा है। ये हम लोग पहुंच तो गए हैं तौबट के रास्ते में, और एक ख़तरनाक किस्म की चढ़ाई है जहाँ पे ये लोग मिट्टी डाल रहे हैं आगे गाड़ी ऊपर चढ़ाने के लिए। ये तो बिल्कुल शीशा है। ये तो बिल्कुल शीशा है। हम लोग उतर गए और हाँ ना ना कोई मोबाइल में चलाना वाला है। हाँ मोबाइल में आनी और रोक हुई माइनस में हम गए और ये सब पैदल चल के जा रहे। स्नो जो है ना बहुत तेज हो रही है इस वक्त। मिट्टी तोड़ों में रख के लेके आए हैं। मुझे को दफा हो साइड आगे जाकर अल्लाहु अकबर।
आगे की सूरत यार। अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे ताओबट में ताहिर गेस्ट हाउस। एक ही गेस्ट हाउस है जो ओपन होता है ऑफ सीजन में, लेकिन इन्होंने भी बंद कर दिया था कुछ दिन पहले। अब हम आए हैं तो इन्होंने फिर अंगीठी चलाई थी बुखारी यहाँ पे कि गेस्ट हाउस में पानी का सिस्टम कुछ थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, तो आग भी काफ़ी लगाई क्योंकि बंद कर चुके थे तो वो पाइप्स के अंदर पानी जम गया था। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी होटल के फंक्शनिंग के लिए वो पानी की मौजूदगी है। पानी अगर पाइप्स के अंदर जम जाए तो फिर इनके लिए काम करना मुश्किल होता है। तो कोशिश इन्होंने की कि क्योंकि इस जो बुखारी लगाई होती है इसी के साथ इन्होंने पानी का ड्रम रखा होता है जो साथ ही गर्म होना शुरू हो जाता है, और वो गर्म हो गए फिर ये है कि अगर वो पानी में कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो पाइप्स के अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी देर यहाँ पे आग जला के हम लोग बैठे रहे और गपशप भी लगाते रहे ताहिर साहब के साथ। ताहिर तो खैर खुद मौजूद नहीं था, उनके वालिद साहब हैं अहमद साहब जो अब होटल वगैरह चलाते हैं। नाम उन्होंने अपने बेटे के रखा हुआ है ये होटल, लेकिन चलाते वो खुद हैं, मैनेज खुद करते हैं। बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही सपोर्टिव। तो फिर उन्होंने यही कहा कि यार काफ़ी देर अब मैंने तो कोशिश करके देख ली है यहाँ पे आग जला के, लकड़ियाँ जला के, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं चलेगा। और अगर पानी यहाँ पे नहीं चला तो फिर यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वॉशरूम वगैरह जाना है, हाथ मुँह धोने होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर पानी नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी। तो बेहतर ये है कि साथ ही मेरा घर है आगे, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को ले जाता हूँ, आप वहाँ पे रहें। तो हमने पूछा उनसे कि यार ये ना हो आपको जहमत हो या कुछ इस किस्म की बात, लेकिन वो ही वॉज वेरी सपोर्टिव। कहता है अब आप लोग आ गए हैं यहाँ पे तो फिर अब आप लोगों का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो लेके हमें अपने घर चले गए और वहाँ पे फिर हमने नेक्स्ट जो टाइम स्पेंड किया उधर ही स्पेंड किया। जी हम लोगों ने ये ताहिर गेस्ट हाउस हमें पता चला था तो वो एक ही ताओबट के अंदर ओपन था। रात हम लोग पहुँचे तो खैर वो काफ़ी रेफरेंसेस थे, तो वो उनके ताहिर साहब के वालिद साहब थे, वो लेने के लिए पहुँच गए थे। गेस्ट हाउस के अंदर तो पानी वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ बंद क्योंकि इन्होंने किया हुआ था। तो ये फिर हम लोगों को अपने घर ले आए। हम लोगों ने यहाँ पे रात गुजारी है और माशाल्लाह से काफ़ी मेहमान नवाज है। और ये जिनके लोकल का घर बना हुआ ना, इसकी क्या बात है, ये लकड़ी की सीलिंग भी है। सही हाँ और सही गर्म है। बाहर जो है इस वक्त स्नोफॉल हो रही है, लेकिन अंदर जो है ना मॉल जैसा है। तो देखते हैं, बाहर स्नोफॉल हो रही है अभी भी। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।